ओलंपियन सुशील कुमार समेत 20 से ज्यादा लोग जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की पौने घंटे तक पिटाई करते रहे। आरोपी सागर पर बेसबॉल का बैट, हॉकी और डंडे बरसाते रहे। उन्होंने सागर धनखड़ की 30 से ज्यादा हड्डियां तोड़ दी थी। पुलिस को मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि सागर को मल्टीपल फ्रैक्चर थे। उसके सिर की कई हड्डियां टूटने और दिमाग में चोट लगने से उसकी जान चली गई। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की जांच में खुलासा हुआ है कि सुशील कुमार ने अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए जूनियर पहलवान धनखड़ को जान से मार दिया। उसने 2 साल से सागर का छत्रसाल स्टेडियम में प्रवेश बंद कर रखा था। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सागर धनखड़ और सोनू ने सुशील का मॉडल टाउन वाला फ्लैट 31 मार्च 2021 को खाली कर दिया था। खाली करने के दौरान सागर और सुशील में तू मैं हो गई थी। सुशील ने छत्रसाल स्टेडियम में अपना कब्जा किया हुआ था और आसपास के लोग उसकी इज्जत करते थे। जो सुशील से ऊपर जाने की कोशिश करता तो वो सुशील की आंखों में खटकता था। इस तरह सुशील ने कई पहलवानों का करियर खत्म किया है। गैंगस्टर सोनू महल और अन्य बदमाशों के चलते सागर सुशील को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। इस कारण सुशील ने 2 साल पहले सागर का छत्रसाल स्टेडियम में घुसने पर रोक लगा दी थी। फ्लैट को खाली करने के समय भी सागर ने सुशील को कुछ बोल दिया था। ऐसे में सुशील को लग रहा था कि सागर उसके वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। सुशील ने वारदात वाली रात करीब 11:30 बजे से पहले सबसे पहले शालीमार से सागर के साथ रविंद्र भिंडा और अमित खागड़ को उठा लिया था। इनको स्टेडियम में लाकर पीटा गया। इनसे सागर धनखड़ का पता पूछा गया। इसके बाद मॉडल टाउन से रात को सागर, सोनू महल और भक्तू को उठाकर छत्रसाल स्टेडियम ले आए। यहाँ पर सागर की लात, घूसे, डंडे, हॉकी और बेसबॉल के बैट से करीब पौने घंटे तक पिटाई की गई। रात करीब 1:15 बजे पुलिस को सूचना दी गई। सभी लोग सागर को लात, घूसे, डंडे, बैट और हॉकी से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। छत्रसाल स्टेडियम की सीसीटीवी फुटेज में साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि सुशील पहलवान हॉकी से पहलवान सागर और 2 अन्य पीड़ितों को पीटता हुआ नजर आ रहा है। अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने सुशील के खिलाफ अहम सबूतों के साथ साथ अहम गवाह भी खड़े कर लिए हैं। इनमें से 2 सुशील के खास आदमी हैं, कुछ स्टेडियम के कर्मचारी हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी मान रहे हैं कि सुशील के आदमियों की गवाही अहम बनेगी। इन लोगों ने सुशील के खिलाफ अपना लिखित बयान दे दिया है। इसके अलावा छत्रसाल स्टेडियम की सीसीटीवी फुटेज भी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सबूत है। 26 मई को सुशील अपना 38वां जन्मदिन मनाया है। सुशील हमेशा अपना जन्मदिन परिवार के साथ ही मनाता था। इस समय सुशील अपराध शाखा की गिरफ्त में है। अपराध शाखा के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपने 38वें जन्मदिन पर सुशील परिवार को याद कर बहुत ज्यादा भावुक हो गया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सुशील कुमार पूछताछ में सहयोग भी नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार रोहिणी जिला पुलिस ने काला असौदा गिरोह के जिन 4 बदमाश भूपेंद्र, मोहित, गुलाब उर्फ पहलवान और मंजीत को गिरफ्तार किया है। उन्होंने खुलासा किया है कि उन्हें अजय ने फोन कर बुलाया था। अजय ने फोन कर कहा था कि पहलवान जी का झगड़ा हो गया है और जल्द स्टेडियम आ जाओ। ये कुल 7 लोग स्टेडियम पहुंचे थे। यहाँ पर करीब 12 से 15 लोग पहले से मौजूद थे। ये लोग सागर और 2 अन्य की पिटाई कर रहे थे। पीड़ितों को पीटते समय खासकर सागर से सुशील पहलवान कह रहा था कि वो उसे जान से मारने की धमकी देगा, उसके फ्लैट पर कब्जा करेगा और उसकी बात भी नहीं मानेगा। मैं आपको बता दें कि सुशील पहलवान का मॉडल टाउन के फ्लैट D10/6 से भी एक गहरा रिश्ता सामने आया है। दरअसल कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला मॉडल टाउन के फ्लैट D10/6 से जुड़ा हुआ है और इस पूरे मामले में इस फ्लैट में ही पूरी गुत्थी उलझी हुई है। आइए समझते हैं पूरा मामला। 4 मई 2021 की तारीख थी। रात के करीब 11 बजे थे। दिल्ली के मॉडल टाउन के M ब्लॉक इलाके में कुछ लोग D10/6 फ्लैट पर पहुंचे। इन लोगों के हाथ में डंडे और हॉकी स्टिक थे। आरोप है कि इन लोगों ने यहां रहने वाले युवा रेसलर सागर धनखड़ और उसके साथियों को किडनैप कर लिया। पीड़ितों ने पुलिस को जो बयान दिया उसके मुताबिक सुशील कुमार ने नीचे कार में बैठा था, हाथ में पिस्टल लिए गन पॉइंट पर होंडा सिटी कार में सागर और उसके साथियों को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। वही छत्रसाल स्टेडियम जिसे देश में कुश्ती के सबसे बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ से योगेश्वर दत्त और रवि दहिया जैसे पहलवान निकले हैं। वही छत्रसाल स्टेडियम जहां सुशील कुमार और उसके ससुर सतपाल की तूती बोलती है। अब सवाल यह है कि आखिर इस वारदात की वजह क्या है, वारदात क्यों हुई? पुलिस की जांच कर रही है। सुशील कुमार से पूछताछ के बाद ही बातें साफ हो पाएंगी।
हालांकि ये बात और है कि अभी सुशील कुमार से पूछताछ चल रही है, लेकिन कुछ बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। पहली वजह यही बताई जा रही है कि ये पैसों के लेन देन का मामूली विवाद था। सागर जिस फ्लैट D10/6 में रहता था वो सुशील कुमार की पत्नी के नाम है। बताया जा रहा है कि सागर ने 2 महीने का किराया दिए बिना ही ये फ्लैट खाली कर दिया। सुशील ने सागर से किराया मांगा, सागर ने नहीं दिया। आरोप है कि इसी के बाद सुशील ने साथियों के साथ मिलकर सागर को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। हालत कुछ ऐसी हुई, पहलवानों की पिटाई से लड़के बुरी तरह लहूलुहान हो गए। मगर मामला तब बिगड़ा जब सुशील कुमार के साथियों ने सागर और बाकी लड़कों को डराने के लिए फायरिंग भी शुरू कर दी। असल में सुशील के साथ उस रात सीधे साधे खिलाड़ियों के साथ साथ 2 छटे हुए बदमाश लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के गुर्गे भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में बात लगातार बिगड़ती ही चली गई।